आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आप सभी लोगों को मैं मैथमेटिक्स का पावर के चैप्टर का एक छोटा सा कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी लोगों को यह बता दूं कि यह चैप्टर जो है, इस चैप्टर का आज मैं कुछ चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से आपका स्टार्टिंग होना है। अगर इसकी कामयाबी मिल जाती है आप सभी लोगों को तो मैं आप सभी लोगों को यह बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में किसी बच्चे को नौकरी की इंतजार नहीं करना होगा और नौकरी उसे खुद मिल जाएगी। तो आइए आप सभी लोगों को एक छोटे से आप लोगों के सामने यह क्वेश्चन बना है कि यदि 2 पर पावर 5x डिवाइड 2 पावर x इक्वल 5 रूट 2 पावर 20 तब x का मान बताइए। बहुत ही शानदार यह क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जानने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी लोगों को सॉल्व करता हूं और दिखाता हूं कि यह क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए 2 पर पावर 5x, पहले ऐसे लिखेंगे 2 पर पावर 5x और डिवाइड 2 पर पावर x इक्वल, यहाँ 5 दिया है तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जब रूट हटता है तो जितना यहाँ पर पावर होता है वह 1/2 के रूप में हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में यह 2 पर पावर दिया है 20 और इन पर पावर यह रूट हट गया और यह पावर जो होगा 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ दो फार्मूला मेरे सामने लागू होगा। एक फार्मूला यहाँ होगा कि a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m माइनस n, और एक और फार्मूला यहाँ पर लागू होगा कि a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m डॉट n। बहुत ही शानदार। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, इन पावर को ऐसे देखिए, एक यानी बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, तो प्यार से इनके पावर को हम क्या करेंगे, ऊपर ही ऊपर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐसे स्थिति में एक ही आधार पर इनके पावर को 5 पावर x माइनस x कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग, और इक्वल यहाँ पर 2 पावर दिया है ऐसे, यहाँ 20 और इंटू का मतलब मल्टीप्लाई और 1/5 इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब ध्यान से देखेंगे 5 का इसमें टेबल पढ़ेंगे, 5 4 जा 20 और यहाँ a के जगह पर यहाँ पर 2 है, क्या बेटा 2। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ 2 पर पावर 5x में से 1x सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 4x, क्या बचेगा 4x, और यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 पर पावर कितना बचा, केवल 4, यह कट गया, 5 4 या 20। दोनों का बेस इक्वल है और इनके पावर को हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे जब आधार इक्वल होता है तो ऐसे लिखेंगे बोथ योर साइड इक्वल योर पावर। हिंदी में से इसको लिखेंगे कि दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यह कैंसिल, यहाँ ऊपर बचेगा 4x बराबर 4, या x बराबर 4 और यह मल्टीप्लाई है तो यह डिवाइड होगा, 4 में से 4 जाएगा 1, x का इक्वल आंसर आ गया 1। अब देखिए इस प्रकार x की जो वैल्यू आ गया 1। अब ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, कैसे होगा, किस तरह होगा, लेकिन कोई डाउट नहीं। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि जो भी छात्र अगर मेरे द्वारा पढ़ा है तो मुझे मालूम है कि वह ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में लगा देगा। मैं आज अपने स्कूल की बात कर रहा हूं कि हमारे स्कूल के जो भी छात्र हैं ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा सकते हैं, और किसी भी विद्यालय का जो भी बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ेगा तो यह सवाल बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस होता है। इसी के बेसिक पर यह अगला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा आपको दिखाता हूँ।
जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखेंगे 3 पर पावर ऐसे में x माइनस 1 है और यहाँ 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2। प्यार से लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 जा 9 होगा। यहाँ वही काम जो मिथिला में हुआ था वही वृंदावन में भी होगा, अर्थात इनके भी बेस इक्वल है तो इसके पावर की तुलना कर लेंगे। ऐसे लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ x माइनस 1 और बराबर कितना होगा 2, या x बराबर यहाँ 2 और इसको इधर ले आएंगे प्लस 1, x बराबर 3। क्लियर? आगे आएंगे, इस पर आएंगे, इसको हम देखेंगे यह क्या कर रहा है 4 है और इस पर पावर कितना है y प्लस 2 और यहाँ 64 है। तो हम 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, अर्थात 4 4 जा 16 और 16 4 जा 65, अर्थात 4 पर पावर 3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे हम लिखेंगे क्या 4 पर पावर 3। कंडीशन देखेंगे दोनों यही आ गया, जो इसके मम्मी का था वही इसके पापा का भी हाल है। इसकी इसलिए दोनों को ऐसे लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर आएगा y प्लस 2 बराबर 3, अर्थात y बराबर 3 और 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस 2, या y बराबर 3 में से 2 जाएगा 1। अब यह x और y की वैल्यू क्लियर हो गई। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि x बाई वाई अर्थात x बाई वाई की वैल्यू क्या होगी, x के जगह पर 3 और y के जगह 1। अगर कभी भी न्यूमरेटर में 1 होता है तो उसकी कोई मतलब नहीं होता, अर्थात 3 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बड़े प्यार से लगाने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपके एसबी पब्लिक स्कूल में मेरे द्वारा या मेरे विद्यालय के द्वारा इस क्षेत्र के जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उन बच्चों के लिए यह विद्यालय एक नया प्लान लेकर आया, बिल्कुल कम पैसे में आप सभी